हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां शाम को 5:30 बजे दरवाजा बंद करने का आदेश था नक्सलियों के द्वारा। अरवल जिला घर है हमारा। जहानाबाद से काट के तमाम जितने भी नरसंहार वाले गांव हैं, लक्ष्मणपुर, बाथे, सेनारी, बारा, चौरम, आयरा, रामपुर, जितना गांव है वो सब अरवल हमारे गांव के आसपास में है। हम लोग देखते रहते थे, रात में ड्यूटी मिलता था हम लोग को। बच्चा ही थे 12-14 साल का, लेकिन टॉर्च जलाने का ड्यूटी मिलता था कि यहां से टॉर्च जलाएंगे, दूसरा घर वाला भी जलाएगा कि हाँ इधर सुरक्षित है। रात में लाठी लेके और राइफल लेके घूमने का ड्यूटी मिलता था। हम लोग देखते थे जिसके घर में हथियार नहीं है वो जमीन बेच के हथियार खरीदता था। जो आज नहीं बोलते हैं कि जमीन बेच के लोहा खरीदो, उस समय वास्तव में जमीन बेचकर लोहा खरीदा गया था। जिसके पास जमीन नहीं थी वो पत्थर और ईंट को फोड़ फोड़ के अपने छत पर जमा कर लेते थे, ताकि 10 मिनट तक कम से कम पत्थर चला के तो जीवित रहेंगे। ऐसे माहौल में यदि कोई वरदान, यदि कोई भगवान के रूप में आए हैं तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी आए हैं। इनके समान आज मेरे हृदय में किसी और का सम्मान नहीं। दूसरे नंबर पे बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी हैं। मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे आग्रह करेंगे कि आप इस बात को कल के अखबार में या कल के अपने आप जो भी यूट्यूब चैनल से हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं या प्रिंट मीडिया से हैं, इस बात को प्रमुखता से रखें। यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा गया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बिहार के एक बेटे को मरणोपरांत ही सही, लेकिन भारत रत्न से नवाजा गया। ये पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। लेकिन श्री बाबू सरीखे नेता को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे कद वाले नेता को, जिनसे नेहरू जी भी डरते थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते भर में देवघर के मंदिर में खड़ा होकर हजारों दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाया और पूरे दुनिया को संदेश दिया कि भगवान पर जितना अधिकार भूमिहारों का है, ब्राह्मणों का है, राजपूतों का है, उतना ही अधिकार दलितों का भी है। जिन्होंने जमींदारी प्रथा समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। जब इस देश में, हमारे पुष्कर जी बता रहे थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे, अंग्रेज लूट कर चले गए थे, उस समय इन्होंने चीनी मिल, गत्ता फैक्ट्री, जूट मिल, सिल्क उद्योग और अलग अलग शिक्षण संस्थान, सिंचाई परियोजना, ऐसे सैकड़ों हजारों रोजगार के अवसर प्रदान किए और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में, विकासशील राज्यों की श्रेणी में सबसे पहले पायदान पर लेकर गए। इतने दूरदृष्टि रखने वाले नेता को भारत रत्न से वंचित रखना, ये बहुत ही पीड़ादायक है और बहुत ही सोचने वाली बात है। तो हम आप मीडिया बंधुओं से माध्यम से हम यह आग्रह करेंगे, इस बात को प्रमुखता से उठाई जाए और श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने की मांग को आप गति प्रदान करें। हमारे तीसरे नंबर पर जो है, एक बार चूंकि मंच पर जो बैनर में फोटो लगा है, पहले इनको समझा जाए ये है कौन, और ये बिना मतलब का फोटो नहीं लगा है। ऐसा नहीं कि हम लोग श्री बाबू का, रामधारी श्री दिनकर जी का, राजनारायण जी का फोटो लगाए हैं और किसी जाति को, दलित को, पिछड़े को हम लोग अपशब्द कह रहे हैं, नहीं। और यदि उनको बोल रहे हैं, अल्पसंख्यक को, पिछड़ा को, दलित को, यदि हम कुछ गलत बोल रहे हैं या उनके प्रति मन में ऐसी भावना आती है, तो सबसे पहले इनका फोटो नोच के कबाड़ खाने में डाल दीजिए, क्योंकि ये फिर इनका अपमान है। दूसरे नंबर पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्होंने रश्मि रथी में लिखा, जिन्होंने बड़े बड़े रश्मि रथी में एक सूत पुत्र कर्ण को हीरो बनाया है। आप समझिए कि दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति इनके मन में कितना सम्मान है। तीसरे नंबर पे हमारे चाणक्य जी हैं, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के जन्मदाता कहिए, मर्मज्ञ कहिए,
चौथे नंबर पे आर्यभट्ट जी का तस्वीर लगाया हुआ है, पांचवें नंबर पे शंकराचार्य जी हैं, और छठे नंबर पे जो तस्वीर है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। एक समय बिहार में गांधी जी का सभा हो रहा था और रांची में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किसान आंदोलन किए थे, और उस समय की एक पुस्तक हमने पढ़ी जिसमें ये लिखा हुआ था कि गांधी जी की सभा से दोगुनी भीड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की सभा में पहुंची। तो ये हमारे समाज के धरोहर हैं। इनकी तस्वीर लगाने का कोई मतलब है? केवल घर में फोटो लगाए, ऑफिस में फोटो लगाए, बैनर में फोटो लगाए और काम वही करें जिससे हमको नुकसान हुआ है, तो वो काम नहीं करना है। हम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन चलाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी